हाँ जी बेटा। सो टुडेज लेक्चर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो जितने भी न्यूमेरिकल मास्टर कैडर में आ चुके हैं या किसी और एग्जाम में आ चुके हैं वो हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सम ऑफ दी क्वेश्चंस अवेलेबल हियर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। So first question is which of the followings are the values of A, B and C such that the vector field is irrotational? So last time हम बात कर रहे थे regarding the del operator and its applications, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे या फिर आपको मिलेंगे regarding Maxwell field equations और something like that। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऑन द स्क्रीन, जिसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन है। सो हमें पता है कि बेटा इरोटेशनल वेक्टर फील्ड वो वेक्टर फील्ड होता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर रोटेट नहीं करेगा। अगर रोटेशन नहीं होगी तो कर्ल नहीं आएगा, तो उसका कर्ल का फैक्टर क्या रहेगा बेटा, जीरो रहेगा। सो डेल क्रॉस एफ शुड टर्न आउट टू बी जीरो फॉर द केस ऑफ इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। ठीक है जी। सो इरोटेशनल वेक्टर फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो कर्ल है वो जीरो होना चाहिए। सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपको सिर्फ डिक्लेयर ही करेंगे। इसका जो कर्ल है वो जीरो होना चाहिए। तो वेरियस कंपोनेंट्स हमने जो लिखे हुए हैं, जो हमारे पास वेक्टर फील्ड है दैट इसके तीन कंपोनेंट्स हम यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं। दैट इज एफ ऑफ एक्स, दूसरे वाला कंपोनेंट रहेगा एफ ऑफ वाई, तीसरे वाला कंपोनेंट रहेगा एफ ऑफ जेड के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमने ए बी एंड सी की वैल्यू निकालनी है एक जीरो के साथ इक्वेट करके, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है जी। इसके लिए हमें कर्ल निकालना पड़ेगा। तो कर्ल का हमें पता है बेटा, कर्ल को कैसे हैंडल किया जाता है। तो कर्ल हमारे पास आई कैप जे कैप के कैप। पहले डेल ऑपरेटर होता है। डेल ऑपरेटर क्या है बेटा, डिफरेंशियल ऑपरेटर, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड। जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा है उनके लिए ये काम आसान है, अदरवाइज अगर नहीं देखा तो प्लीज डेल ऑपरेटर वाली वीडियो पहले देख लीजिए। तो डेल ऑपरेटर की कॉरस्पॉन्डिंग हमने उसके फर्स्ट पैरामीटर्स लिख लिए डिफरेंशियल ऑपरेटर के। नेक्स्ट जो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड जितने भी पैरामीटर है हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उसका डिटर्मिनेंट वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारे पास नॉन जीरो नंबर आएगा, बिकॉज हमें पूछा गया है कि ए बी एंड सी की वैल्यूज बताइए सो दैट डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, आई कैप का कुछ कंपोनेंट बचेगा, जहां पे सी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए। जे कैप का कंपोनेंट उसको जीरो पुट कर दीजिए, के कैप का कंपोनेंट इसको जीरो पुट कर दीजिए। तो जैसे ही हम इसको कंपोनेंट्स को जीरो पुट करने की कोशिश करेंगे तो सी इज इक्वल टू थ्री हमारे पास निकल के बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो पहला कंपोनेंट है सी इज इक्वल टू थ्री हो गया जी। दूसरा कंपोनेंट जो सिक्स जेड स्केयर माइनस थ्री ए जेड स्केयर वाला है, जो जे कैप के कॉरस्पॉन्डिंग है, अगर उसको जीरो पुट करोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ए इज इक्वल टू टू निकल के आ जाता है। तो ये आप खुद अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि कैसे आ रहा है, अपने आपके सामने सॉल्व किया हुआ है बेटा। सिमिलरली के कैप के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर के कैप के कंपोनेंट को सॉल्व करने जाओगे तो नेक्स्ट इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग बी इज इक्वल टू टू निकल के बाहर आ जाता है बेटा। तो हमारे पास तीन तरह के कंपोनेंट्स हो गए। ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू टू एंड सी इज इक्वल टू थ्री। तो हमारे पास बेटा ऑप्शन क्या बनेगी, इट विल बी ऑप्शन फोर हेयर। ठीक है जी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगी। तो दैट वाज ए क्वेश्चन फ्रॉम मास्टर कैडर 2022। एक और क्वेश्चन है मास्टर कैडर का ही है बेटा। दैट इज बिकॉज बीएससी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पे मोस्टली मास्टर मास्टर कैडर के क्वेश्चन पेपर तो डिस्कस होंगे। सो लिस्टेड बिलो आर मैक्सवेल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस दे रखी हैं। इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी इनकरेक्ट। तो हमारे पास मैक्सवेल की बेटा चार इक्वेशंस होती हैं। उन्होंने बोला गया, हमें पूछा गया है कि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा मैग्नेटिक मोनोपोल, वैसे तो नॉर्थ एंड साउथ पोल कभी अलग अलग होते नहीं है, दोनों एक साथ ही होते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ, डेल डॉट बी जो है वो हमेशा जीरो ही रहता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करेगा तो रिजल्ट क्या होंगे। तो जैसे हमें पता है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए इक्वेशंस होंगी तो वही, अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है तो वैसे ही सिमिलर सी इक्वेशंस आपको मैग्नेटिज्म में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स की इक्वेशन जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी।
तो जो आपका गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वही मैग्नेटिज्म में वैलिडेट हो जाएगा। तो मैक्सवेल इक्वेशन हमें पता है कि डेल डॉट ई जो है रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये फर्स्ट इक्वेशन होती है। डेल डॉट बी सेकंड इक्वेशन है। डेल क्रॉस ई इज माइनस कर्ल बी बाय कर्ल टी, ये थर्ड इक्वेशन होती है। और जो फोर्थ इक्वेशन है दैट इज रिलेटेड टू डेल क्रॉस बी विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई बाय कर्ल टी प्लस म्यू नॉट इनटू जे ऑफ ई। जे ऑफ ई जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट डेंसिटी होती है, तो दिस इज योर करंट डेंसिटी है। ठीक है जी, इसके ऊपर डिटेल से अलग वीडियो बना देंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन को क्या होती है, कौन कौन से फैराडे लॉ कौन सा होता है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कौन सा होता है, वहां उसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वो नेक्स्ट उसके ही का क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में। तो मैक्सवेल इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा। तो जो इक्वेशंस यहाँ पे बिकॉज इस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये ओरिजिनल इक्वेशंस है मैक्सवेल की कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल चार्ज होल्ड करता है, तो अगर इंडिविजुअल नॉर्थ पोल भी होल्ड करेगा तो इक्वेशंस कैसी होगी। पहली बात कि यहाँ पे इंडिविजुअल नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं है, दीज आर दी ओरिजिनल इक्वेशंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो इक्वेशन है, जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन दे रखी है या थर्ड वाली इक्वेशन दे रखी है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पैरेलल हमारे पास दूसरे वाली इक्वेशंस आ जानी चाहिए। ठीक है जी, तो ये वाली चीजें हो जानी चाहिए। तो पहली बात करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगी अगर इंडिविजुअल चार्ज होल्ड करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंडिविजुअल चार्ज होल्ड करेगा तो सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं है, लेकिन अगर होल्ड करेगा तो क्या होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमारे पास कोई ना कोई चार्ज डेंसिटी आएगी। अगर चार्ज डेंसिटी कोई लिखना है तो इसको हम रो ऑफ एम के साथ लिखेंगे। यहाँ पे रो ऑफ ई लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रो ऑफ एम। म्यू नॉट लिखेंगे मैग्नेटिज्म के केस में, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वो आप कोई भी फैक्टर कांस्टेंट फैक्टर लगा सकते हैं, मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड एज पर दी रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे डेल डॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू रो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी। दूसरी बात आ जाती है कि जो अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है तो जो कर्ल वाली इक्वेशंस हैं, जैसे डेल क्रॉस ई एंड डेल क्रॉस बी, ये भी दोनों में आपस में एक जैसी होनी चाहिए। दिस शुड बी सिमेट्रिक। तो आपके पास सिमेट्रिक से रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो डेल डॉट ई मतलब डाइवर्जेंस वाले जो इक्वेशंस हैं वो भी सिमिलर होने चाहिए, और जो आपके पास कर्ल वाले इक्वेशंस हैं वो भी सिमिलर होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज अनॉमली टाइप ऑफ स्टफ, सिमेट्रिक इक्वेशंस नहीं है। यहाँ पे कुछ खाली आपको दिखाई दे रहा है, कुछ खाली जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फैक्टर होना चाहिए। तो जहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कर्ल ई बाय कर्ल टी है, यहाँ पे कर्ल बी बाय कर्ल टी है, दैट इज ओके। लेफ्ट हैंड साइड पे डेल क्रॉस ई है, यहाँ पे डेल क्रॉस बी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, दैट इज मैग्नेटिक करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी यहाँ पे कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगी, तो यहाँ पे म्यू नॉट या कुछ आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ना कोई फैक्टर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और एज पर दी केस स्टडी। जो हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, हम यहाँ में हमें सिर्फ इतना है कि हमारे पास कोई ना कोई करंट डेंसिटी यहाँ पे इन्वॉल्व होनी चाहिए जो मैग्नेटिज्म को कॉरस्पॉन्ड करे। तो आपकी जो थर्ड इक्वेशन है दैट विल आल्सो बी मॉडिफाइड, दैट विल बी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस कर्ल बी बाय कर्ल टी माइनस जे ऑफ एम। और ऐसी कोई इक्वेशन हमें देखने के लिए बेटा मिल जाएगी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या हुआ, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल क्रॉस ई सॉरी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल डॉट बी वाली इक्वेशन मॉडिफाई होगी, और डेल क्रॉस ई वाली इक्वेशन जो है वो भी मॉडिफाई हो जाएगी। तो ये दो वाली जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई होनी चाहिए। अब हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल डॉट बी मॉडिफाई और डेल क्रॉस ई मॉडिफाई होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 2 एंड 4 है वो मॉडिफाई होगा। सो 2 एंड 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास सी ऑप्शन बनता है। तो दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो इसको हमने यहाँ पे टिक कर दिया बेटा। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड टू डेल ऑपरेटर, सिंपल सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई क्वेश्चन आता तो वो डिस्कस करेंगे जो अगर सिंप्लीफाई हो सके। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस कैसी होनी चाहिए। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट शुड डिक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, और इट शुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, और इट शुड बी जीरो। मतलब आइदर इट इज वेरिएबल, इट इज जीरो, और इट इज
इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, तो ऐसा कुछ तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखी हैं। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो आपस में ही उसके मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से उसको प्रोपागेट करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो दैट्स वाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो हमेशा ही ट्रेवल कर सकती है इनसाइड दी वैक्यूम विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसकी जो स्पीड है वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी यहाँ पे। सो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, इंक्रीज डिक्रीज वाला ऑप्शन गलत हो गया, इट शुड बी इंडिपेंडेंट। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट बचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट थिंग इज, हमारे पास काफी बार ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, इसको क्लासिकल मैकेनिक्स में भी सॉल्व कर सकते हो। अगर जो एमएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि मैकेनिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासिकल मैकेनिक्स में भी ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वहां से इसको रिलेट किया जा सकता है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बता देते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें आपके पास पोटेंशियल दिया होता है, तो पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको पूछ लिया जाता है कि फोर्स निकाल के बताइए, तो उसके लिए सिर्फ इतना काम करना है कि आपने उसके पोटेंशियल का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होता है, जो हम अभी तक करते आए हैं, जो हमने लास्ट लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ है कि आपके डेल ऑपरेटर के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो अगर आपको पोटेंशियल पता है तो आपको फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय। पहली बात तो यहाँ पे वन डायमेंशन की बात हो रही है, तो डेल ऑपरेटर सिर्फ कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप तक ही सिमट के रह जाएगा। तो डेल ऑपरेटर यहाँ पे सिंपल सा वेक्टर बन जाएगा। हमारे पास पोटेंशियल दिया हुआ है, दैट इज 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 बी एक्स फोर। उसके वो कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिन दी फोर्स। तो हमने यहाँ पे फोर्स फैक्टर निकालना है, फोर्स निकालनी है। तो फोर्स का सिंपल फॉर्मुलेशन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एंड विद ए नेगेटिव साइन। तो ये आपने काम करना है। अब वन डायमेंशनल है तो कर्ल बाय कर्ल एक्स ही बचेगा जी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कर्ल बाय कर्ल एक्स करके। और पोटेंशियल की वैल्यू आपको पता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसको आप कर सकते हैं। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर के अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे तो इट विल टर्न आउट टू बी 2x सिंपली। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर 2 लगा हुआ है तो। ठीक है जी, तो 2 के साथ 2 कैंसिल, तो बाद में एंड में आपके पास x ही बचेगा सी, तो माइनस के एफ एक्स माइनस बी ऑफ एक्स क्यूब बचेगा जी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे ए है वो करेक्ट हो जाती है बेटा। सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम आपका लगना नहीं चाहिए। तो सिमिलर सा एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको अलग सेट में देखने के लिए मिल जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल अंडर द गिवन फोर्स इज गिवन बाय 2x4 प्लस 3x स्क्वायर फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल फाइंड आउट करनी है जी। ठीक है जी, तो सेम फॉर्मुलेशन कि अगर फोर्स दी हुई है तो उसको हम डेल ऑपरेटर के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज माइनस कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ द ओरिजिनल पोटेंशियल वैल्यू। अगर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 8x क्यूब माइनस 6x हमारे पास निकल के आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन डी हेयर। तो इसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं बेटा। तो नेक्स्ट थिंग इज, इसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सिंपल एक आधे आधे मिनट के क्वेश्चन होते हैं बेटा ये। 10 सेकंड आधा आधा ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट लगेगा आपको सॉल्व करने में, अगर आपको प्रॉपर मेथड आता है तो। नहीं अदरवाइज क्या है, आप काफी सारा लेबर सम करके 2-3 मिनट खराब करोगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन रिप्रेजेंट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर्स लॉ विद द करेक्शन मेड बाय द मैक्सवेल। तो एम्पियर्स लॉ जो ओरिजिनल था उसमें मैक्सवेल ने करेक्शन की थी, आपको शायद पता हो कि इसकी जैसे हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की बात करते हैं तो उसके मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया हुआ है। जैसे अगर आप कैपेसिटर की बात करें, आपको शायद आइडिया हो गया होगा, अगर कैपेसिटर आ जाता है तो कैपेसिटर की कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट करंट की बात होती है, कैपिटल डी की बात होती है, रादर देन सिंपल नॉर्मल कन्वेंशनल करंट। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उसके बीच में चार्ज कैसे मूव करेगा अगर आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे तो। ठीक है जी, एक्सटर्नल सर्किट में नॉर्मल करंट होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट होता है इनसाइड दी प्लेट्स। तो ये वाली बात हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा इनमें से लॉ है विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ विच इज मॉडिफाइड बाय द मैक्सवेल। तो एम्पियर एंड मैक्सवेल दोनों ने मिलके, सबसे पहले एम्पियर्स लॉ था प्लस मैक्सवेल की करेक्शन के बाद जो रिजल्ट है वो कौन सा, चार ऑप्शन में से कौन सा एक हमारे लिए सही वाला है, कौन से गलत है। तो हमें एक चीज पता है बेटा, यहाँ पे हमने सिंपल सा काम करना है कि हमें पता है कि हमारे पास
नॉर्मल करंट होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। जो यहाँ पे मॉडिफिकेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग या डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉरस्पॉन्डिंग करंट डेंसिटी भी आएगी। ठीक है जी। सो दैट इज करंट डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट चार्ज और दैट टाइप ऑफ स्टफ यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेटा, आप देख सकते हो। एम्पियर्स लॉ गिव्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ स्टडी करंट। अगर स्टडी करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। we run into problems if we try to apply this to a non static situation। अगर नॉन स्टैटिक सिचुएशन आ जाती है, डायनामिक सिचुएशन आ जाती है, तो वहां पे ये चीज फेल हो जाती है। सो मैक्सवेल प्रपोज दैट अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास रिजल्ट है वो ऐसे मॉडिफाई हो जाता है। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी बेटा? ओरिजिनल इक्वेशन वाज डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो यहाँ पे जो सिंपल जे है दैट इज सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इन दी एक्सटर्नल सर्किट। तो यहाँ पे एक जो डिस्प्लेसमेंट करंट वाली डेंसिटी है वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, दैट विल बी म्यू नॉट इनटू जेडी के साथ आप इसको डिनोट कर सकते हो। अगर इन दोनों का सम करोगे तो आपके पास टोटल फॉर्मुलेशन आ जाएगा एम्पियर प्लस मैक्सवेल वाला। तो यहाँ पे डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डी। अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है बेटा, इट इज नॉन कन्वेंशनल करंट, तो इट शुड बी जनरेटेड बाय सम वेरिएशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट विल बी मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर टाइम। तो डीई बाई डी टी, जिसको हम कर्ल ई बाई कर्ल टी यहाँ पे देख रहे हैं, तो कर्ल ई बाई कर्ल टी से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। तो टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो वाला करेक्ट ऑप्शन बच जाता है। तो पहले वाला ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चार्ज डेंसिटी की बात कही गई है, वो सही नहीं है। डेल क्रॉस डेल डॉट बी वाला फॉर्मुलेशन मोनोपोल के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है, वो वाला ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे वो वाली चीज वैलिडेट नहीं होगी। तीसरी चीज बेटा, यहाँ पे ये चीज भी वैलिड नहीं होगी बिकॉज मैग्नेट स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ गई, ये चीज हमारे लिए करेक्ट नहीं है। ओनली लास्ट ऑप्शन बचता है दैट इज डी। अगर आप इनको डायरेक्टली भी देखोगे तो भी समझ आ जाएगा, अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा दैट के इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर डिम दिख रहा है तो ये चीज आप नोट कर सकते हो, ये वाली चीज ऐसे आ रखी है। इट विल बी जस्ट लाइक म्यू नॉट जे टाइप ऑफ स्टफ, इट विल बी डेल क्रॉस बी। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी हमारे पास बेटा करेक्ट हो जाती है। सो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बेटा, सी यू अगेन।